गिरधर जब अपनों कर जान, ताको मैंने भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जान। मानस जी का एक प्रसंग मुझे इतना भाता है, मैं लगभग हर कथा में बोलता हूं कि विभीषण की कुटिया पर जब पहली बार हनुमान जी गए, रूप बदल करके गए, ब्राह्मण बन के गए। विभीषण उनको जानता नहीं है, उनको पहचानता नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण वेश में आए हनुमान जी को देख करके विभीषण बड़ा खुश हो गया और खुश होकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगा। जय हो, बार बार उठे प्रणाम करे, फिर उठे फिर प्रणाम करे, फिर उठे फिर हनुमान जी बोले, भैया इतनी प्रणाम कर रहे हो, तुम हमको जानते हो? हनुमान जी बोले, पहले पूछ तो लें, कहीं ऐसा तो नहीं पहचान गया हो। तो विभीषण कितना सुंदर उत्तर देते, बोले नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। तो इतनी प्रणाम क्यों कर रहे हो? एक से ही काम चल जाएगा, बार बार उठ रहे हो फिर प्रणाम कर रहे हो। बोले क्योंकि आप साधारण नहीं हो। हनुमान जी ने दर्पण में देखा, कहीं दिख तो नहीं रहा हूं मैं। फिर चेक किया तो फिर भी वो ब्राह्मण वेश में ही थे। बोले तो साधारण असाधारण क्या है मुझ में? बोले क्योंकि जब से आप मेरी कुटिया में आए और जब से मुझे दिख रहे हो, तब से मुझे राम जी की बहुत याद आ रही है, तब से मुझे मेरे राम जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अन्य दिन तो राम जी प्यारे लगते ही हैं, राम जी का भजन होता ही है, पर आज जब से आप मेरी कुटिया में आए हो, तब से राम जी और ज्यादा स्नेही लग रहे हैं, तो निश्चित ही आप कोई साधारण नहीं हो। हनुमान जी समझ गए और तुरंत अपने वेश में आ गए। ये समझो ऐसी स्थिति जिसकी वो ठाकुर जी का स्वीकार का पात्र है। वैष्णवों को देख करके, संतों को देख करके, किसी के माथे पर तिलक देख करके, चंदन देख करके, हाथ में माला झोली देख करके अच्छा लगे, प्रशंसा होवे, मन में थोड़ी गदगद स्थिति हो, शीतलता जैसी लगे, तो समझो आपको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। लेकिन किसी के इस भक्त वेश को देख करके आप उसका परिहास करो, मजाक उड़ाओ, तो समझो ठाकुर जी ने आपको ही ठुकरा रखा है। इसलिए भैया आज के बाद हमारी कथा की एक दक्षिणा हमको देके जाना। चाहे आप एयरपोर्ट पर जाओ, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, चाहे आप मॉल्स में घूमो, चाहे अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, किसी भी वैष्णव को यदि देखो तो उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण जरूर बोलना। सबको प्रणाम करो, वैष्णव वेश को प्रणाम करो। भले ही वो अपने चित्त से वैष्णव नहीं है, लेकिन उसका रूप वैष्णव है, तो भी उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी के आप प्रिय बन जाओगे और हमको यही करना है। ठाकुर जी हमारे प्रिय हैं, पर हम भी तो उनके प्रिय बने। बच्चे खूब मेहनत करते हैं, क्यों? हम माता पिता को अच्छे लगने लगे। पत्नी खूब परिश्रम करती है कि मैं अपने पति को प्रिय लगूं। ऐसे ही भक्त भी परिश्रम करे कि मैं ठाकुर जी का प्रिय बनूं। और ठाकुर जी का प्रिय वही जो ठाकुर जी के भक्तों से प्रीति करे। अभी हमारी स्थिति क्या है बंधुओं? हम देखते हैं सामने वाला बहुत पैसे वाला है, करोड़पति है, इससे संबंध बनाने में हमको फायदे ही फायदे हैं, तो हम उसकी जय जय करते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं, उसकी प्रणाम स्वीकार करते हैं। लेकिन पता चल जाए सामने वाले पे कुछ भी नहीं है। ये हम अपनी व्यासपीठ की स्थिति बता रहे हैं। व्यासपीठ और जो ऊंचे स्तर पर लोग रहते हैं, उन लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है, पता चल जाए बहुत धनवान है तो उसकी जय जयकार स्वीकार है, लेकिन सामान्य स्थिति का कोई दिख जाए तो उसकी स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा नहीं। वैष्णव यदि है, भक्त स्वरूप में से कुछ भी उसके अंग पे विद्यमान है, भले ही कंठी माला है, भले ही तिलक है, भले ही हाथों में माला है, भले ही चोटी है, भले ही धोती है, कुछ भी है, उससे संबंध बनाओ।
ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तो पुरुषोत्तम मास में वैष्णव दर्शन की बड़ी महिमा है, भक्त दर्शनों की बड़ी महिमा है। अब 5 ही दिन रह गए पुरुषोत्तम मास के, फिर 3 साल बाद आएगा। और मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था, ये मौका है, ठाकुर जी अवसर देते हैं, बेटा सुधर जाओ, 1 महीना दे रहे हैं तुमको। इसलिए इन 1 महीनों में जितना हो सके लोग भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, अपने ठाकुर जी के उत्सव करते हैं। लेकिन अब 5 ही दिन रह गए, 5 ही दिन रह गए क्या? 16 कब की है? हाँ, 16 को विराम हो जाएगा। तो 16 तक भैया जितना हो सके वैष्णवों को प्रणाम करो। आज कथा के बाद एक दूसरे को ही प्रणाम करना, जय हो, जय श्री कृष्णा, सबको दंडवत करना। वैष्णव प्रणाम, भक्त प्रणाम, भक्त स्नेह, भक्त प्रेम जब किसी वैष्णव के हृदय में होता है, ठाकुर जी को बहुत भाता है। एक बार को हमारी सेवा में आप कुछ न्यूनता कर लो, ठाकुर जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे वैष्णव भक्तों की सेवा में कोई न्यूनता नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया, कथा क्रम में आगे चलें। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और श्री सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को जाकर के सुनाई। बंधुओं, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान ये परीक्षित कौन है? और यहीं पर अब महाभारत का थोड़ा सा अंश सुनाया जाता है। महाभारत के बाद की कथा आती है, महाभारत तो विश्राम हो गया। कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और दुर्योधन के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ। कौन जीते? पांडव। और पांडव कैसे जीते? दुर्योधन भीम के बीच में युद्ध चल रहा था, तब भगवान ने भीम को इशारा किया, बोले इसकी जंघा पे मारो, और जंघा पर वेदन करते ही दुर्योधन गिर पड़ा और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन बंधुओं, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, समाज में, उनको पदेशना बहुत होती है। पदेशना जानते किसे कहते हैं? अपने पद का अहंकार, और हमारे पद की वजह से लोग अति सम्मान हमको दें, ऐसा भाव, ये पदेशना। और ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है? बदले की स्थिति, रिवेंज, बात बात पर। ये बदला लेने की स्थिति उन्हीं लोगों की होती है जिनको पदेशना होती है। अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसको बुलाते हैं हम अपने यहां, हम इससे दुगना करेंगे। इसको भी तो फील हो, हमको कितना गिल्ट फील हो रहा था, हमको कितना कम वो लग रहा था, अपमान, इसको भी फील होना चाहिए, इसको बुलाओ अपने यहाँ, इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार की भावना उन लोगों की होती है जिनको पदेशना होती है। और दुर्योधन पदेशना का मूर्तमंत रूप है। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि मुझे मेरी जंघा पर प्रहार करके मारा, धर्म विरुद्ध कार्य किया, अब मैं भी करूंगा। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहा, जाओ जाकर के सोते हुए पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा ने कहा, सोते हुए पांडवों को मारेंगे तो ये तो धर्म विरुद्ध कार्य होगा। बोले, इन्होंने कौन से धर्म का ध्यान दिया? इन्होंने भी तो मेरी जंघा पे प्रहार किया। नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, मेरी जांघ तोड़ दी इसने। इन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया तो हम क्यों करें? जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। लेकिन रक्षक जब सुदर्शनधारी हैं तो कौन मारे? ठाकुर जी पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए
और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। प्रातः काल का जब समय हुआ और पांडवों को पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, क्रोध में भर गया अर्जुन और प्रतिज्ञाएं धारण करने लगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। बंधुओं, एक बात आपसे कहें, देखिए, क्रोध करना बुरी बात नहीं है। मानव का स्वभाव है क्रोध, सबको आता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपना क्रोध जीत लिया हो। चाहे आप कितना भी भजन कर लीजिए, कितने भी ज्ञानी बन जाइए, कितने ही बड़े महात्मा बन जाइए, आप बिना क्रोध के, स्वभाव है मानव का, नहीं रह पाएगा वो। हमारे अंदर 4 प्रकृति विराजमान है। हमारे अंदर बाहर कितनी प्रकृति हैं? 5, और भीतर 4। बाहर की 5 प्रकृति कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये बाहर की 5 प्रकृति हैं। और 4 प्रकृति हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार ही क्रोध को जन्म देता है। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान या फिर प्राउड मत लीजिएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस लीजिएगा। अहंकार सबके अंदर होता है और वही अहंकार क्रोध को जन्म देता है, सबको आता है। क्रोध से आप कभी नहीं बच पाओगे, लेकिन क्रोध में बुरा होता है निर्णय। जो हम निर्णय लेते हैं वो बुरा होता है। तो क्रोध आने दीजिए, कोई बात नहीं, बस हमारी कहीं इतनी बात मान लीजिए, क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए कभी, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय आपके हित में कभी नहीं हो सकता। सदैव प्रतीक्षा कीजिए, क्रोध जब शांत हो जाए, क्रोध जब ठंडा हो जाए, तब निर्णय लीजिए। दूसरी बात, हम लोग भजन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है। उल्टा करो, जब क्रोध आए तब भजन करो। जैसे लगे कि बेटा कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो पहुंच जाओ मंदिर में, भजन करो ठाकुर जी का, हरे कृष्ण 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 हरे। बच्चों को भी पता चल जाएगा मम्मी मंदिर में बैठी है, मतलब गुस्सा है, जल्दी समाप्त करो। उससे क्या होगा बंधुओं? देखिए, एक बात मेरी और स्वीकार कीजिए। वैसे तो यहां से हर बात स्वीकार करो, पर जिसको मैं कोट करके कहूं उसको जबरदस्ती स्वीकार करना। हाँ, हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं, ये हम सब जानते हैं। जब भी वो बुराई आवे, जब भी वो बुराई प्रकट होने लग जाए, कहीं लगे कि अब ये हो रही है, ये वही हो रहा है जो मुझे प्रिय नहीं है लेकिन मेरा स्वभाव है, उसी समय ठाकुर जी का स्मरण करो। क्रोध आवे, स्मरण करो। किसी अन्य की उपलब्धि देखकर के ईर्ष्या होवे, ठाकुर जी को याद करो। किसी का रूप देख करके, स्वरूप देख करके, हंसी देख के, चाल देख के, दूसरे का सुख देख के दुख लगे, ठाकुर जी का स्मरण करो। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, महाराज जी, आपकी कथा जितने दिन हम सुनते हैं, सुनने के बाद में हम मांसाहार नहीं खाते, लेकिन जैसे 2-4 दिन के लिए मैं छोड़ देता हूं कथा सुनना, और अपने मित्र आदि और अपने सर्कल में जब जाता हूं तो फिर से इच्छा होती है, क्या करूं? मैंने कहा जब इच्छा हो तभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने कहा नेत्र बंद करो, राधा रमण जी को याद करो, राधा वल्लभ जी को याद करो, वृंदावन बिहारी लाल को याद करो, पंडरीनाथ भगवान को याद करो, जगन्नाथ प्रभु को याद करो। मैंने कहा जब इच्छा हो तब याद करो, और मैंने कहा करके फिर मुझे बताना क्या हुआ। वो अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने किया, प्रैक्टिस की उस चीज की? बोले कहा हाँ महाराज जी, अब मेरी इच्छा ही नहीं होती, अब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई।
बोले जब जब मैं अपने ऑफिस के उस कलीग्स के साथ कहीं जाता था, कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता था जहां पर मेरे अनुचित कृत्य होता है, पहले मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व होता था, लेकिन कथा के बाद अब मेरा मन नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार देख के हो जाता है। तो अब मैंने भजन करना शुरू किया। बोले कि जब सब लोग टेबल पे बैठते हैं खाने पीने के लिए, तब मैं ठाकुर जी को याद कर लेता हूँ, और ठाकुर जी को याद करते ही मेरी इच्छा ही नहीं होती। फिर मैंने कहा बस, मैंने इसीलिए तो भगवान का नाम ही तो औषधि है, दवाई है। जब भी कोई ऐसी स्थिति हो तुरंत भगवत स्मरण करने लग जाओ। जितनी दूषितताएं हमारे भीतर हैं वो जब जब प्रकट हो तब तक भगवान नाम गा करके उसको नष्ट करो, होगी, निश्चित होगी। तो क्रोध में कुछ भी कीजिए पर निर्णय कभी मत लीजिएगा, क्योंकि निर्णय आपके भले के लिए नहीं होगा। क्रोध बनाया ही ठाकुर जी ने इसीलिए, ताकि इस क्रोध में आकर के आवेश में कुछ गलत निर्णय ले, और गलत निर्णय लेके फिर ये और चंगुलों में फंसता चला जाए संसार के। भगवान को तो आनंद आता है, ठाकुर जी तो आनंद लेते हैं जब हम लोगों के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब विचलित घूमते रहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं और कर लो, विषय भोगों में पड़े रहो। इसलिए चतुर बनिए, ठाकुर जी की माया से बचिए, और ठाकुर जी के ही आश्रय में रह करके बचिए। भगवान नाम को ढाल बना करके आगे से आने वाले आक्रमण रूपी उन बाणों से युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर से यक्षराज ने एक प्रश्न किया। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में सुनाते, इतना सुंदर ये प्रसंग है। यक्षराज के कुछ प्रश्न हैं, और वो प्रश्न युधिष्ठिर से उन्होंने किए। उसमें से एक प्रश्न करते हैं कि बताओ आश्चर्य क्या है संसार में, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जिनको हम 7 वंडर्स बोलते हैं। 7 ही हैं कि 8 हैं? 7 ही है ना, पहले 8 थे ना, 7 ही नहीं हैं? 7, ये ज्यादा जी के इनको आती 7। हमारे वृंदावन में भी 7 वंडर्स हैं, राधा वल्लभ, राधा रमण, वृंदावन बिहारी, मदन मोहन, गोपीनाथ, युगल किशोर, और कौन बचे? हाँ, अरे इनको कैसे भूल गए? कुंज बिहारी। आपको पता बांके बिहारी का असली नाम क्या? कुंज बिहारी। पहले कुंज में विराजते थे ना, लता पत्रों में ही विराजते थे श्री कुंज बिहारी। फिर बाद में मंदिर में विराज गए। फिर मॉडर्न लोगों ने कहा ये बांकी अदा से खड़े हैं तो इनका नाम बांके बिहारी। बाकी श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने तो सदा कुंज बिहारी ही कहा। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे ब्रज में गाते हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। तो ऐसे 7 वंडर्स हैं हमारे वृंदावन में। आश्चर्य। तो यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा, बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं यान्ते किमाश्चर्यमतः परम्। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान का नाम इतना सुलभ है। सुलभ मतलब इजीली मिल जाता है। अगर बाहर शॉपिंग कर रहे जो लोग बाग हैं, इनसे भी जाकर के अगर आप पूछो कि भगवान का कोई नाम बताओ, तो ये भी कोई ना कोई नाम बता ही देंगे, सबको पता है। अन्य जाति अन्य पंथ के लोगों से भी जाकर के अगर आप पूछो कि भगवान के नाम क्या है, तो वो भी बता देंगे। भगवान का नाम सबको पता है। तो सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, सबको पता है।
और उस नाम को गाने वाली जीभ हमारे वश में है। नाम कौन गाएगी? जीभ ही गाएगी। जीभ किसके वश में? हमारे वश में। तो भगवान का नाम इतना सुलभ है, उसको गाने वाली जीभ हमारे वश में है, फिर भी लोग नरक चले जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है, इससे बड़ा दुनिया का कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? नरक कौन जाता है? जो भगवान नाम नहीं गाता वो नरक जाता है। बोले इतना सुलभ भगवान नाम, उसको गाने वाली जीभ हमारे वश में, फिर भी नरक में ताले नहीं लगे अभी तक। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्षराज प्रसन्न हो गए, वाह युधिष्ठिर तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। इसलिए भैया भगवान नाम गाओ, दो काम होंगे, आपका अवगुण भी नष्ट होगा और भगवान भजन भी हो जाएगा। तो आज ही लिस्ट बनाओ, हमारे अवगुण क्या है, जब जब वो प्रकट हो तब तब हरि स्मरण करो, हरि को याद करो। और विशेष रूप से तो क्रोध की काल में, क्रोध जब आवे दोनों मुट्ठियां ऐसे बांध लेना, कस के बैठ जाना। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा क्रोध आपको आ रहा हो, बस उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जो आपको आता हो उससे ठाकुर जी का नाम गान करो। अर्जुन क्रोध में बोल रहा है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान उस समय अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लो। लेकिन क्रोध में किसकी कौन सुनता है? अर्जुन ने अपना हाथ हटाया, बोले आप रहने दीजिए, आज मुझे लेने दीजिए निर्णय। भगवान बोले तो फिर लौट के मेरे पास मत आइयो, जब फंस जाएगा। और वही होगा, जब हम फंस जाते हैं तब ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी तो पहले बहुत रोकते हैं हमको। सही बताना, जब भयंकर क्रोध आता है और हम कुछ अपशब्द बोलने जाते हैं, उस समय हमारी जीभ भी कांपती है, हमारे हाथ पांव भी कांपते हैं, रोकते हैं हमको, नहीं हम नहीं मानते। बाद में जब अनर्थ हो जाता है तब ठाकुर जी के पास जाते हैं, रक्षमाम ठाकुर जी कृपा करो। ठाकुर जी बोलते हैं मैं तो उस समय रोक रहा था, तेरी जीभ लड़खड़ा रही थी, तेरे हाथ पांव कांप रहे थे, तुझे रोक रहे थे मत बोल, लेकिन तू नहीं माना। अब क्यों आया मेरे पास? अर्जुन के साथ भी वही हुआ, प्रतिज्ञा ले ली मैं 5 पुत्रों के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाया अर्जुन, युधिष्ठिर ने कहा पहले बालकों की माता से आज्ञा ले लो, द्रौपदी यदि कहे तब मारना इसको। अर्जुन ने जाकर के द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसका वध करने वाला हूं, बस तुम आज्ञा दो। द्रौपदी कहती है, उवाच चासहन्तस्य वंदनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती है, अर्जुन किसको बंदी बना के लाए हो? तुम्हारे बालकों के हत्यारे को। बोले हत्यारा कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका बेटा है? बोले हमारे गुरुदेव का बेटा है। गुरुपुत्र गुरु समान होता है, और ये गुरुपुत्र गुरु समान तो है ही, दूसरा ब्राह्मण भी है। अर्जुन हम क्षत्रिय हैं, और ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए सदा पूजनीय होते हैं, उनको मारने का अधिकार नहीं है। बंधुओं शास्त्रों में बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण की हत्या करने को निषेध कहा गया, और दूसरी बात माताओं की हत्या। कितना भी बड़ा अपराध इनसे हो जाए दंड दे दीजिए, लेकिन आप हत्या नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसको निषेध बताया गया, घनघोर पाप बताया गया। आगे अभी विषय सुनना, क्योंकि इसमें भी एक